प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आज मैं फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके साथ आ गया हूँ, परमेश्वर के एक नए वचन के साथ। आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता 115 अध्याय, जिसका टाइटल है एकमात्र सच्चा परमेश्वर। जी हाँ, एकमात्र सच्चा परमेश्वर हमारा प्रभु है, हमारा परमेश्वर यहोवा ही है। तो हम जानेंगे कि एकमात्र सच्चा परमेश्वर कौन है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। अगर ये वीडियो मेरा आप सबको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। परमेश्वर ये वचन को पढ़े जाने सुने जाने से सबके जीवन में आशीष आने पर देती। तो हम चलते हैं वीडियो में और देखते हैं परमेश्वर क्या कहता है। भजन संहिता 115 अध्याय में लिखा हुआ है कि हे यहोवा हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा, अपनी करुणा और सच्चाई की निमित्त कर। परमेश्वर के दाऊद का ये भजन संहिता 115 अध्याय में जो लिखा हुआ उसके द्वारा कहा गया है, जाति जाति के लोग क्यों कह नहीं पाए उनका परमेश्वर कहाँ रहा। हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया है। उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी ही की तो हैं, वे मनुष्यों के हाथ की बनाई हुई है। उनके मुंह तो रहता है परंतु वो बोल नहीं सकते। सचमुच जो अन्यजातियां हैं और जो उन्होंने मूर्तियां बना के पूजना शुरू कर दिया है, उनके मुंह तो रहते हैं परंतु वे बोल नहीं सकते। उनके आंखें तो रहते हैं परंतु वे देख नहीं सकते। उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकते। उनके नाक तो रहते हैं परंतु वे सूंघ नहीं सकते। उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकते। उनके पांव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकते और अपने कंठ से कुछ भी शब्द निकाल नहीं सकते। जी हाँ, ऐसे ही हैं जो अन्यजातियों के देवता, जो मूर्ति है उनको पूजना व्यर्थ ही है, कोई मतलब नहीं है। जैसा कि परमेश्वर का दास दाऊद इस वचन में कहता है और आगे लिखता है दाऊद कि वैसे जैसे वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले हैं और उन सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। जी हाँ, परमेश्वर का दास दाऊद बोलता है कि जैसे उनकी मूर्तियां हैं वैसे ही जिन्होंने उन मूर्तियों को बनाया है वो भी हैं। वो भी उनके भी मुंह तो होते हैं परंतु बोल नहीं सकते। उनकी भी तो आंखें होती हैं पर वो देख नहीं सकते। जिसने उन मूर्तियों को बनाया है, उनके नाक तो होती हैं परंतु वे सूंघ नहीं सकते। उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकते। उनके पांव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकते और अपने कंठ से कुछ भी शब्द निकाल नहीं सकते। उसी तरह ऐसे ही वो सब भी बन गए हैं जो मूर्ति को बनाते हैं। जी हाँ मेरे भाइयों, परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। और परमेश्वर का दास आगे बोलता है कि हे इज़राइल, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। परमेश्वर का दास दाऊद कहता है कि हे इज़राइल, अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखो, क्योंकि वही हमारा मददगार, वही हमारा सहायता करने वाला है। हे हारून के घराने, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। हे यहोवा के डरवैयो, यहोवा पर भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। यहोवा ने हमको स्मरण किया, वह आशीष देगा। परमेश्वर ने हमें याद रखा है, हमें याद किया है, वही हमें आशीष देगा। वह हारून के घराने को आशीष देगा। क्या छोटे क्या बड़े, जितने यहोवा के डरवैये हैं वह उन्हें आशीष देगा। परमेश्वर का दास दाऊद बोलता है जितने भी छोटे बड़े दास हैं परमेश्वर सबको आशीष देगा। ऐसा नहीं कि तुम अमीर हो तो मैं तुम्हें आशीष दूंगा और तुम गरीब हो तो तुम्हें कुछ भी नहीं दिया जाएगा। यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़कों को भी अधिक बढ़ाता जाए, ऐसा दाऊद बोलता है। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, उसकी ओर से तुम आशीष पाए हो। स्वर्ग तो यहोवा का है परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। सचमुच हमारा पिता जो है, परमेश्वर जो है, वो स्वर्ग का है और हमें इस पृथ्वी पर राज करने के लिए दिया है कि हम इस पृथ्वी पर राज करें। मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं वो तो यहोवा की स्तुति नहीं कर सकते, परंतु हम लोग यहोवा को अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहते रहेंगे।
यहोवा की स्तुति करो। परमेश्वर को इस वचन के पढ़े जाने सुने जाने से आप सबके जीवन में आशीष आने पाए। इस वचन का पढ़ने का मेन मकसद ये था कि हमारा एकमात्र ही सच्चा परमेश्वर है, वो है हमारा यहोवा। जी हाँ, वो हमारा यहोवा परमेश्वर ही है जिसने अपने इकलौते पुत्र को यानी कि यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा, और वो हमारे पाप और गुनाहों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा ताकि हम सब उद्धार पाएं। जी हाँ मेरे भाइयों, तो हमारा सिर्फ एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, वो है यहोवा। उसी पर भरोसा रखो, वो तुम्हारी हर एक परेशानियों, हर एक बीमारियों से तुम्हें चंगाई देगा और तुम्हें अन्य जातियों में बहुत ऊंचा करेगा। परमेश्वर इस वचन को पढ़े जाने सुने जाने से आप सबके जीवन में बहुत बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की आमीन।